要江山最狂，气剑之下传了浩荡。莫问寒暑去何往，莫此放胆笑多轻狂。लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों का बुलावा आता है आउटर सेक्ट से। जहां वो लोग आउटर सेक्ट हॉल में एंटर करते हैं तो उन्हें वहां पे बहुत सारे एल्डर्स दिखाई देते हैं और वहां का जो हेड होता है यानी कि आउटर सेक्ट हेड उन सभी से बातें करने लगता है। और अब इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि आउटर सेक्ट हेड उन सभी डिसाइपल से कहता है कि 3 सेक्ट यान क्यू, क्विंग म्यू और जिंग गैंग, इन तीनों सेक्ट के बीच 1 मंथ बाद एक कंपटीशन होने वाली है जो कि जुसान, जो कि एक होली लैंड है, वहाँ पर होगी। और उस कंपटीशन में सभी सेक्ट अपने अपने सेक्ट से 5 डिसाइपल्स भेजेंगे और उन सभी के बीच फाइट होगी और जो भी सेक्ट जीतेगा उस सेक्ट को बहुत ही सारा ट्रेजर मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर तुम लोग जीतते हो तो हमारे तरफ से यानी कि हमारे सेक्ट के तरफ से भी तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेगा। ये कंपटीशन इसलिए हो रहा है ताकि सबसे ताकतवर और सबसे वीक सेक्ट के बीच कंपेयर किया जाए। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि इस बात को सुनने के बाद सांजू खड़ा होकर बोलने लगता है, ये क्या इतनी बड़ी बात और हम लोगों को अभी तक बताई नहीं गई। जिसके बाद एल्डरली भी कहने लगता है, हाँ इतना बड़ा बात हम लोगों को ये पता होना चाहिए, इससे तो बहुत सारे जूनियर स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। और तब एक और हेड खड़ा होता है और वो भी कहने लगता है कि इस बात की जानकारी हमें सभी बच्चों को पहले दे देनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ होने वाला है, ये बहुत ही गर्व का बात है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं था, अगर पता होता तो वो लोग क्या पता आउटर सेक्ट कंपटीशन में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते और इन लोगों में से अच्छे खिलाड़ी उभर कर आते। लेकिन इन लोगों का लक साथ दे दिया कि ये लोग यहाँ तक आ गए और इन लोगों को इतने बड़े कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिला। जिसके बाद ये लोग थोड़ा निराश हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा हैन्यूर। और उसके बाद शन कहने लगते हैं कि विनर हमेशा किंग होता है और लूज़र तो लूज़र ही होता है, लक कुछ भी नहीं होता। अगर इन लोगों के पास स्ट्रेंथ नहीं होता तो ये लोग यहाँ तक पहुँचता भी नहीं। शन उनके पक्ष से बात कहते हैं। जिसके बाद शन ये भी कहते हैं कि लेकिन क्विंग म्यू और जिंग जैंग सेक्ट के डिसाइपल से लड़ना यानी कि मौत को दावत देना, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इस कंपटीशन में तुम लोगों का जान भी जा सकता है। लेकिन इसलिए तुम लोग सोच लो कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। जिसके बाद आउटर सेक्ट हेड भी ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और इज्जत का सवाल है सेक्ट का, लेकिन तुम लोग अगर डर गए हो तो तुम लोग वापस जा सकते हो और इसके बदले हम किसी और को चुन लेंगे। जिसके बाद ये लोग वहाँ से नहीं जाते। तब एल्डर सेक्ट यानी कि आउटर सेक्ट के हेड ये कहते हैं कि ये प्रॉस्पेरिटी का बात है, लेकिन अगर तुम लोग वहाँ जाकर कुछ भी गड़बड़ करते हो या कोई भी चीटिंग करता है तो सेक्ट को तुम लोग बाद में दोषी मत ठहराना इतना क्रूएल होने के लिए। यानी कि आउटर सेक्ट हेड बस साफ इतना कहना चाहते थे कि वहाँ जाकर तुम लोग कोई भी गड़बड़ी मत करना, अगर कोई भी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसे सेक्ट बहुत ही भयंकर पनिशमेंट देगा। जिसके बाद ये लोग सहमति दिखाते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और तब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैन्यूर और फैंग एक दूसरे से बातें करते करते जा रहे होते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद रेन चैनलिंग उन लोगों को पीछे से देखता है और उसके बाद रेन चैनलिंग कहता है कि मैं फैंग को मार देना चाहता हूँ। जिसके बाद मॉलिंग उससे कहता है कि ये सही वक्त नहीं है। जिसके बाद मॉलिंग उससे ये भी कहता है, क्या तुमने जो मुझे कहा क्या तुम सच में मुझे वो दोगे। जिसके बाद रेन चैनलिंग कहता है कि यूजी मेरी रिलेटिव है और वो इनर सेक्ट की फेस बन चुकी है, जिस वजह से इनर सेक्ट उसे कभी भी खोना नहीं चाहेगी और जब फैंग मर जाएगा तो तुम्हें वो चीज़ अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों यह हमें वो चीज़ नहीं बताया जाता, शायद हमें वो बाद में पता चलेगा। जिसके बाद अगले ही सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है मुबाई और वहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल्स एक मशीन के आगे में कुछ कर रहे थे और तब फैंग भी उसी जगह पर आ जाता है। जिसके बाद सेक्ट के डिसाइपल्स फैंग को रिस्पेक्ट करके उसके सामने झुकते हैं, क्योंकि फैंग आउटर सेक्ट कॉम्पिटिशन जीत गया था, अब वो इनर सेक्ट में जाने वाला था, जिस वजह से उन लोगों को उसे रिस्पेक्ट देना पड़ता है। और उसके बाद म्योबाई भी उसे रिस्पेक्ट देने के लिए उसके सामने झुकता है, लेकिन फैंग उसे उठा देता है। जिसके बाद म्योबाई कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो और अच्छा है कि तुम अब इनर सेक्ट में जा पाओगे। जिसके बाद फैंग भी
खुश हो जाता है और उसके बाद फैंग उससे कहता है कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद इस चीज़ के बारे यानी कि इस मशीन के बारे में म्यूबाई फैंग को बताने लगता है कि ये एक मशीन है जिसमें बॉटम से लेकर टॉप तक 9 फ्लोर है और हर एक फ्लोर में जेड मेटल्स है। उन मेटल्स में मिशन लिखे हुए हैं और कोई भी लेवल का बंदा कोई भी मेटल जेड ले सकता है और उस मिशन को अगर वो पूरा करता है और वापस इसी मशीन में आकर के वो उन मेटल्स को रख देता है तो उसके बदले में उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और रिवॉर्ड्स ज़्यादातर मैक्सिमम स्पिरिट स्टोन्स होते हैं। और ये बात सुनते ही फैंग उनमें से आधे से ज़्यादा मेटल जेड ले लेता है और उन मिशनों को पूरा करने के लिए चला जाता है। और अगले ही पल में हम लोगों को दिखाया जाता है एक सबसे पहला मिशन पूरा करने के लिए फैंग को एक रेड मॉन्स्टर को यानी कि एक रेड उल्फ मॉन्स्टर का हंट करना होगा जो कि लेवल 4 का मिशन होता है, जिसके बदले में उसे सिर्फ कुछ ही मिडिल स्पिरिट स्टोन्स मिलते और वो ऐसा करता भी है। और उसके बाद उसे एक और मिशन पूरा करना होता है जो कि एक रेड कलर का बेरी कलेक्ट करना होता है। इसके लिए भी उसे बहुत ही कम स्पिरिट स्टोन्स मिलते लेकिन वो फिर भी कलेक्ट कर लेता है। और उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है वो अपना तीसरा मिशन पूरा करता है जिसमें कि उसे एक लेवल 7 वाले बियर से उसका मधुमक्खी का छत्ता चुराना होगा और वो ऐसा कर भी लेता है। वो एक बियर से उसका छत्ता चुरा भी लेता है और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते फैंग उन सभी मिशनों को पूरा कर लेता है और वापस वो आउटर सेक्ट के उसी मशीन के पास जा कर के उन सामानों को यानी कि उन जेड मेटल्स को जब वापस रखता है तो उसके बदले में उसे बहुत सारी स्पिरिट स्टोन्स की थैलियाँ मिलती है। उन थैलियों में कुल मिलाकर 5000 स्पिरिट स्टोन्स होते हैं। उनमें से सिर्फ 100 ही मिडिल स्पिरिट स्टोन्स होते हैं, बाकी 4990 होते हैं लो ग्रेड मिडिल स्पिरिट स्टोन्स। यह देख करके फैंग थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उसे मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स चाहिए था। और उसी समय पर वहाँ पर म्यूबाई भी आ जाता है और तब म्यूबाई कहता है कि तुम सुबह को मेरा बात सुने बगैर ही चल गए थे, तुमने तो मेन इम्पॉर्टेंट बात सुना ही नहीं। वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम अपने लेवल से एक ज़्यादा वाला लेवल वाला मिशन पूरा करोगे तो उसके बदले में तुम्हें डबल रिवार्ड्स मिलेगा। जिसके बाद म्यूबाई अपना जेड मेटल वहाँ पे रखता है जिस वजह से उसे एक बहुत ही बड़ा थैला मिलता है। हालांकि उसने सिर्फ एक ही मिशन पूरा किया था लेकिन वो उसके लेवल वाला था, जिस वजह से फैंग भी निर्णय करता है कि वो अपने से ज़्यादा मिशन वाला लेवल चुनेगा। जिसके बाद वो सबसे टॉप वाला यानी कि लेवल 9 वाला जेड मेटल चुन लेता है, जिसे देख करके म्यूबाई हैरान हो जाता है। म्यूबाई उससे पूछता है कि तुमने इतना हार्ड लेवल वाला क्यों चुना, वो तो 9 लेवल वाला है। जिसके बाद फैंग कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे किसी मॉन्स्टर से ना लड़ना हो। जिसके बाद वो जेड मेटल को खोलता है जिसमें उसका मिशन लिखा हुआ है और वो अपना मिशन देखता है और उससे पहले हमें पता चलता है कि ये मिशन अगर फैंग पूरा करेगा तो इसके बदले में उसे 2000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिलेगा। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।